तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन सियासत वो अंदाज जानती है हर चीज को अपने तरीके से कहने का। चलिए बात कर लेते हैं कल होने वाले कांग्रेस कमेटी की बैठक की। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और भी चेहरे हैं प्रदेश से जो इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। संगठन और जो आगामी चुनाव है, प्रदेश का उपचुनाव इंक्लूडेड, उन पर मंथन होगा। साथ ही लखीमपुर कांड को लेकर आगे की सियासी रणनीति भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय की जाएगी। सोनिया गांधी समेत तमाम नेता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी रायशुमारी के दौरान अपनी राय रखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, उसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है। इधर हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर भी गहलोत के साथ दिल्ली गए हुए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सेहत का हाल जानने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 8 महीने के बाद में सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों ने और प्रशासनिक अफसरों से मुलाकात करने के बाद में सीएम गहलोत जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और दिल्ली जाने के बाद में कांग्रेस के कई बड़े लीडर से मिलने के साथ साथ ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत भाग लेंगे। बड़े अहम और कई लखीमपुर खीरी जैसे कई मसलों को लेकर के सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होनी है। इसके साथ साथ ही जो राजस्थान में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी मंथन जो है वो वहां पर हो सकता है। साथ साथ में जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कांग्रेस मुखिया जो सोनिया गांधी हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम बन सकता है। इसके साथ साथ में एम्स अस्पताल जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत पूछने के लिए भी अशोक गहलोत जा सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दौरा इसे कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने के बाद में यह संजोग बना है जब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और दिल्ली में जाने के बाद में जो राजस्थान में जिस तरह से जो कार्यकारिणियों का ऐलान होना है, इसके साथ साथ में मंत्रिमंडल विस्तार की जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, क्या ये चर्चाएं हैं या इन पर कोई विराम लगेगा, किस तरह का राजनीतिक मंथन होगा, तमाम चीजों को लेकर के सीएम का ये दौरा बहुत अहम होने वाला है। और इस दौरे को लेकर के सभी राजनीतिक पंडितों की भी इस दौरे पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। कैमरामैन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और दिल्ली का रुख करते हैं सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आपसे जानना चाहूंगा मोटे तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत के पहुंचने के बाद अब तक की क्या हाइलाइट्स रही हैं? जी देखिए स्वप्निल, साफ तौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि जोधपुर हाउस में वो थे, थोड़ी देर पहले वो जोधपुर हाउस से निकले हैं। किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मिलने की जानकारी मिल पा रही है कि किसी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलेंगे, क्योंकि लगभग 10 महीने के बाद अशोक गहलोत दोबारा दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है 27 फरवरी के बाद ये उनका दौरा है। कल जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है उसमें हिस्सा लेंगे अशोक गहलोत, लेकिन उससे पहले राजस्थान के अगर नजरिए से देखें तो ये जो बैठक से पहले तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार जो राजस्थान में है स्वप्निल वो लटका हुआ है। संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर चर्चा की जानी है, और साथ ही साथ राजस्थान में कांग्रेस को और कितना मजबूत करना है उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से मुलाकात करने का, वो मंत्रिमंडल का विस्तार है। क्योंकि लंबे समय से ये कवायद चल रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, लेकिन जब तक सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत की आमने सामने मैं इस बात को नहीं नकारूंगा सुशील की प्रदेश से जुड़े मसलों पर बातचीत नहीं होगी, लेकिन देखिए कई बार हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को बार बार डिले किया गया है। कई फोरम्स पर उस पर डिस्कशन की जरूरत भी कांग्रेस ने महसूस नहीं की। ऐसे में हो सकता है कि वो हिस्सा दरअसल बन ही ना पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो एक्सपीरियंस है वो उससे बहुत आगे का है। कांग्रेस के लिए कई बार ट्रम्प कार्ड उनकी जादूगरी साबित हुई है। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की मांग करने वाले कई चेहरे जो कि नाराज चल रहे थे, उनको समझाने के लिए हो सकता है आगे फ्रंट पर किया जाए, उनसे मिलवाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि वो उनके दिनों के पुराने साथी रहे। इसके अलावा गुजरात में भी अब चूंकि रघु शर्मा को वहां पर प्रभार सौंपा गया है, समझा जा सकता है कि बैकड्रॉप पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति ही काम करेगी। तो सीडब्ल्यूसी एक उम्मीदों की निगाह से तो अशोक गहलोत की तरफ देख ही रही है, और हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा वर्कलोड उन पर डाला जाए। जी
जी देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, देखिए साफ तौर से कार्य समिति जो फिलहाल कांग्रेस की कार्य समिति है, अशोक गहलोत उसके सदस्य नहीं है, लेकिन ये अमूमन देखा गया है कि जितने भी कांग्रेस के केंद्र शासित प्रदेश रहे हुए हैं उन तमाम मीटिंगों में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो आपका कहना एकदम सही है कि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं और निश्चित रूप से अशोक गहलोत एक बंधे हुए नेता हैं और लंबे समय से कांग्रेस में उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि निश्चित रूप से सीडब्ल्यूसी की इस बैठक को मजबूत बनाने के लिए स्वप्निल अशोक गहलोत को सामने रखा जाए और रघु शर्मा, चूंकि वो फिलहाल गुजरात के प्रभारी हैं, वो भी फिलहाल दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन तमाम चेहरों को मनाने की कोशिश है अशोक गहलोत के द्वारा। और ये एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि उनका सम्मान वरिष्ठ नेताओं के तौर पर है। और अगर बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें सुशील, आगे भी अपडेट्स के दौरान आपसे बातचीत होगी, चर्चा होती रहेगी। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जयपुर से। दिनेश, देखिए काफी लंबे वक्त तक वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन जब वर्क फ्रॉम फील्ड के लिए निकले हैं तो रुकने को तैयार नहीं है, पुराने अंदाज में लौट चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। बिल्कुल, देखिए सीएम जो है तकरीबन 8 महीने बाद गए हैं दिल्ली और काफी महत्वपूर्ण ये दौर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहली बार जो है वो सीडब्ल्यूसी का एजेंडा जो है वो जारी किया गया है और ये बताया गया उसमें कि आखिर सीडब्ल्यूसी किस मुद्दों को फिक्र हो रही है। 3 प्रमुख मुद्दे जो है इसमें किए गए हैं। पहला ये कि देश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उस पर जो चर्चा होगी, इसके साथ ही आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर चर्चा होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी, यानी कांग्रेस को जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। लंबी समय से मांग उठ रही है कि कांग्रेस एक स्थायी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए और कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने मांग उठाई थी कि जल्दी लाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। तो अब मुद्दा रखा गया है, एजेंडे में ये बात तय की गई है और तारीख का जो है वो ऐलान किया जा सकता है, तारीख फाइनल है कि कब कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मिलेगा। दिनेश, देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है और उसी खबर पर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें।